मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज पढ़ेंगे हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नोइंग आवर नंबर्स। तो बेटा इसमें जानेंगे कि हमारे नंबर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। क्या देखते हैं बेटा? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वह नंबर है जो हमें नेचर से मिला है। कहाँ से मिला है बेटा? नेचर से। नेचर से कैसे मिला है? जब पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग होते होंगे तो चीज़ों को ऐसे ही तो गिनते होंगे, 1 2 3 4 5, या ऐसे गिनते होंगे -1 -2 -3 या 0। जीरो तो तब था ही नहीं, जीरो तब था ही नहीं। और नेचर से हमें जितनी भी चीज़ें मिली हैं सारी चीज़ें पॉजिटिव मिली हैं। कैसी मिली हैं बेटा? सारी चीज़ें पॉजिटिव मिली हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? जो हमें नेचर से मिले हैं। तो नेचर से कौन कौन से नंबर मिले हैं हमें? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो बेटा नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 से स्टार्ट होकर 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होल नंबर। कौन से बेटा? होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। होल नंबर में इसमें एक नंबर और ऐड हो जाता है, वो क्या है? जीरो। क्या है बेटा? जीरो। जीरो से स्टार्ट होकर फिर सारे नेचुरल नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। अच्छा, अभी जीरो के मिलने से होल नंबर कैसे बन गया? जीरो के मिलने से होल नंबर कैसे बन गया? जीरो के मिलने से होल नंबर ऐसे बन गया, अगर हम लिखें 10। क्या लिखें बेटा? 10। अगर जीरो नहीं होती क्या हम लिख पाते 10? नहीं लिख पाते। अगर लिखें हम 200, क्या लिखें बेटा? 200। विदाउट जीरो वी कैन नॉट राइट 200। सो जीरो किसी भी नंबर को कंप्लीट करने के काम आती है, किसी भी नंबर को पूर्ण करने के काम आती है, इसलिए हम इसको होल नंबर बोलते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक। तो अभी के लिए आप ये दो नंबर ही याद रखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर। जैसे जैसे आगे चैप्टर में आते चले जाएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। वैसे तो नंबर्स की बहुत सारी टाइप हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट, प्राइम, ओड नंबर, इवन नंबर। वो सारी चीज़ें हम एक वीडियो बनाएंगे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के लिए यूज़फुल रहेगी। उसमें देख सकते हैं, या आपके चैप्टर वाइज में कराता चला जाऊँगा। अच्छा, अब इससे आगे क्या आता है बेटा? इससे आगे आता है नंबर को हम बनाते कैसे हैं। नंबर को बेटा बनाते कैसे हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक नंबर और एक डिजिट। क्या बेटा? एक नंबर और एक डिजिट। इसमें क्या डिफरेंस है? डिजिट तो जैसे 0 1 2 3 4 5, इनको हम क्या कहेंगे बेटा? डिजिट कहेंगे। नंबर जैसे मैंने लिख दिया 24। क्या लिख दिया बेटा? 24। ये एक नंबर हो गया। नंबर डिजिटों से ही मिलकर बनता है। नंबर क्या बेटा? डिजिटों से ही मिलकर बनता है। इसमें कितनी डिजिट हैं? इसमें बेटा 2 डिजिट हैं, एक 2 है और एक 4 है। ठीक है। इसमें कितने डिजिट हैं बेटा? इसमें 2 डिजिट हैं, एक 2 है एक 4 है। क्या आप कहेंगे क्या डिजिट अपने आप में नंबर नहीं है? है। 2 भी एक अपने आप में नंबर है और डिजिट भी है। जो सिंगल डिजिट हम लिखते हैं इनको हम नंबर भी बोलते हैं, बट डिजिटों से मिलकर नंबर बनता है। जैसे मैं लिखूं 1385, तो आप कहेंगे सर इसमें 4 डिजिट हैं। कितनी डिजिट हैं बेटा? 4। कौन कौन सी? 1 3 8 5। तो नंबर और डिजिट में डिफरेंस मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको कोई डिजिट दे के रखेगा, आपको कोई डिजिट दे के रखेगा और आपसे नंबर बनवाएगा। क्या बेटा? आपसे नंबर बनवाएगा। कैसे बनवाएगा? जैसे डिजिट दे दिया आपको 1 4 8 7, आपसे कहेगा कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। कौन सा बेटा? ग्रेटेस्ट नंबर।
तो आपको एक ही बात याद रखनी है। कितनी बेटा? एक ही बात याद रखनी है। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। किधर से बेटा? लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए लेफ्ट साइड से हम सबसे बड़ी डिजिट, उससे छोटी और फिर लास्ट में सबसे छोटी डिजिट। अगर मैं कहूँ इसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, क्या बेटा? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सेम उल्टा हो जाएगा। पहले सबसे छोटी डिजिट, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। किसी को कोई आपत्ति यहाँ तक? नहीं। आप कहेंगे सर क्या बच्चों वाला पढ़ा रहे हो? नहीं बेटा, है बच्चों वाला, लेकिन इसके पीछे थोड़ा लॉजिक है, वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, कैसा? जिसके वंस प्लेस पर आपको 8 फिक्स करा दे। बेटा क्या? वंस प्लेस पर 8 फिक्स करा दे, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। तो बेटा आप इस 8 को अब छेड़ ही नहीं सकते, ये तो यहाँ पर फिक्स हो गया वंस प्लेस पर। अब बाकी के जो 3 डिजिट बच रहे हैं, बाकी के जो 3 डिजिट बच रहे हैं उनको लिखेंगे। तो बेटा क्या बचा? 7, फिर उससे छोटा 4, उससे छोटा 1। इस 8 को उसने फिक्स करा दिया था। ऐसे ही यहाँ वो 8 को फिक्स करा दे तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट और फिर उससे बड़ी डिजिट। समझ में आया यहाँ तक? अभी तक इसने वंस प्लेस पर फिक्स कराया था, किसी भी प्लेस पर फिक्स करा सकता है, टेंस प्लेस पर, 100 प्लेस पर। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान के चले उसने कोई डिजिट दे दी, जैसे 3, 4, 7, 9, 2। उसने 5 डिजिट दे दी और आपसे पूछ रहा है कि भैया ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। ग्रेटेस्ट नंबर बताइए कैसा? जिसके वंस प्लेस पर 4 फिक्स कर दे, या वंस पर नहीं, इस बार हम टेंस प्लेस पर 4 फिक्स करा रहे हैं। बेटा किस पर? टेंस प्लेस पर। कितने डिजिट हैं? 5। 1, 2, 3। इसके टेंस प्लेस पर 4 फिक्स करा दिया। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए अब आप इसको तो छेड़ नहीं सकते, 4 तो बेटा हो गया फिक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट 4 थी, लेकिन हम इसको ले नहीं सकते क्योंकि ये उसने फिक्स करा दिए। फिर बेटा 3 लेंगे और फिर लेंगे 2। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अब इसी से वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछे। क्या पूछे बेटा? स्मॉलेस्ट नंबर। क्या? टेंस प्लेस पर 4 फिक्स कराकर, टेंस प्लेस पर बेटा 4 फिक्स कराकर। तो आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे कि छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे और 4 को नहीं छेड़ेंगे, 4 को नहीं छेड़ेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा? 2। उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4 है लेकिन हम उसको लेंगे नहीं, 7, और उससे बड़ा 9। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और आगे क्या है आपके में? हाँ, एक छोटी सी कहानी और है। वैसे तो आपने पहले पढ़ रखी होगी, लेकिन चैप्टर में दे रखी है तो उसको भी मैं बता देता हूँ। क्या कहानी है कि बेटा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर करके पूछ लेगा। तो बेटा जैसे मैं कहूँ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। कितने डिजिट का बेटा? 3 डिजिट का।
तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या लिखते हैं हम, पहले सबसे बड़ा नंबर, और यहाँ तो नंबर डिजिट हमारी फिक्स नहीं है, हम बड़ा बड़ा ही लेके चल सकते हैं। तो 3 बार बेटे 999 लिख देंगे, 3 बार क्या क्या लिख देंगे 999, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो बेटा 5 बार 9 लिख देंगे, 5 टाइम्स 9, क्या बेटा 5 टाइम्स 9। कुछ भी ले लो, मान के चलो 6 डिजिट का पूछ रहा है, तो 6 टाइम 9, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, अगर बेटा आपसे किसी भी डिजिट का वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट पूछे, तो बेटा 2 डिजिट वाले सबसे बड़े नंबर में अगर हम 1 जोड़ दें, 2 डिजिट वाले ग्रेटेस्ट नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दें, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। मैं इसे आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जितने डिजिट का पूछे उससे एक कम 0 और सबसे आगे 1। जैसे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर वो आपसे पूछता है, तो बेटा क्या लिखेंगे 1 और 4 0, क्या लिखेंगे बेटा 1 और 4 टाइम्स 0। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ऐसे ही आपसे 6 डिजिट का पूछे, तो बेटा 1 और 5 टाइम्स 0, 1 5 टाइम्स 0। छोटी सी बात थी, टॉपिक में थी तो मैंने बता दी, इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इससे आगे क्या पूछ रहा है बेटा, इससे आगे है इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में हम किसी भी नंबर को कैसे पढ़ते हैं। जो इसका मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो ये है। अभी तक सब बेसिक चल रहा था, ठीक है, चलिए उसको समझते हैं। इंडियन सिस्टम में शायद आप सबको आता होगा। इंडियन सिस्टम में क्या होता है बेटा, अच्छा हम इनकी नंबर्स की नेमिंग इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉमास। किसके हेल्प से बेटा, कॉमा की हेल्प से। इंडियन सिस्टम में हम जब भी कॉमा लगाते हैं तो हमेशा 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 और फिर 2, और ऐसे ही करके 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते चले जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम हमेशा ही 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, हमेशा ही 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। अपने इंडियन सिस्टम में क्या बेटा, पहली बार 3 डिजिट के बाद फिर 2 2 2 2, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 3 3, हर बार 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। जैसे मैं कोई नंबर लिख दूं, कुछ भी लिख दिया बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम या इंडियन सिस्टम कोई भी हो, कैसे पढ़ेंगे उस नंबर को, कैसे उसका नाम लिखेंगे, कॉमा की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ कॉमास। तो बेटा हम अपने इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 और फिर बचे 2, अब कोई है ही नहीं। अगर यही नंबर उधर लिखा हो इंटरनेशनल सिस्टम में, यही नंबर इधर लिखा हो, तो क्या करेंगे बेटा, 3 डिजिट के बाद कॉमा और 3 डिजिट के बाद कॉमा। अच्छा कॉमा तो हमने लगा दिया, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, वो भी समझते हैं। बेटा इंडियन सिस्टम में सबसे पहले आता है वंस प्लेस। क्या आता है बेटा, वंस प्लेस। उसके बाद क्या आता है, टेंस प्लेस। उसके बाद क्या आता है, 100 प्लेस। उसके बाद क्या आता है बेटा, 1000 प्लेस। उसके बाद क्या आता है, 10,000 प्लेस। उसके बाद क्या आता है, लैक्स। उसके बाद क्या आता है, 10 लैक्स। उसके बाद क्या आता है, करोड़।
उसके बाद क्या था 10 करोड़। ये आप सबने पढ़ा होगा, जाना होगा बहुत अच्छे से। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है बेटा, सबसे पहले आता है 100। 100 की 3 डिजिट, 100 की 3 डिजिट, पहली 3 डिजिट को हम हंड्रेड्स में काउंट करते हैं, हंड्रेड्स में पढ़ते हैं। उससे आगे की 3 डिजिट्स को बेटा हम थाउजेंड में पढ़ते हैं, किसमें, थाउजेंड्स में, ठीक है। उससे आगे की 3 डिजिट को हम मिलियन में पढ़ते हैं, किसमें बेटा, मिलियन में। और उससे आगे की 3 डिजिट को हम बिलियन में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं बेटा, बिलियन में पढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें, अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें, कैसे पढ़ेंगे बेटा, पहले देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। तो बेटा कैसे पढ़ेंगे, 78 लाख, 92,875। कैसे पढ़ेंगे, एक बार दोबारा सुनिए। पहले काउंट करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 lakhs. Okay, then we can read this 78 lakhs 92,875. But in international system we can read this, बेटा ये हंड्रेड्स वाली टर्म्स, ये थाउजेंड वाली टर्म्स और ये मिलियन वाली टर्म, बेटा क्या पढ़ेंगे इसको, 7 मिलियन। अरे बोलो क्या पढ़ेंगे, 7,892,875। बेटा ये हुई 100 वाली टर्म, ये हुई थाउजेंड्स वाली टर्म और ये बेटा क्या है, मिलियन वाली टर्म। समझ में आया सभी को यहाँ तक? अच्छा, एक बार और देख लेते हैं बेटा, क्या पढ़ेंगे इसको, 7,892,875। बस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक्सरसाइज लेते हैं बेटा। पहला ही क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ए पार्ट क्या है बेटा, 1 लाख इज इक्वल टू ब्लैंक 10,000। बी पार्ट है 1 मिलियन इक्वल टू 100,000। सी पार्ट है बेटा 1 करोड़ ब्लैंक 10 लाख। डी पार्ट है बेटा 1 करोड़ ब्लैंक मिलियन। ई पार्ट है 1 मिलियन इज इक्वल टू ब्लैंक लाख। अब बेटा एक छोटी सी बात यहाँ समझने की है, अगर मैं आपसे पूछूं एक 100 रुपये के नोट में कितने 10-10 रुपये के नोट होंगे, 100 में 10 रुपीज़ के कितने नोट होंगे, तो आप क्या कहेंगे, सर 10। इधर लिख लेते हैं, मान के चलो हम 100 रुपये को बेटा क्या लिखेंगे, 10 × 10 या फिर 10 लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं 1000, क्या पूछी बेटा, 1000 को हम क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 ×
100 ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब 1000 में 1000 में 100 रुपए के कितने नोट होंगे? 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ऐसा ही लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 100 1000 को बेटा 10 100 भी लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ऐसे ही ये क्वेश्चन है बेटा 1 लाख को 10,000 कितने 10,000 होंगे उसमें? 1 लाख में कितने 10,000 होंगे? अच्छा आप देखिए 1 लाख में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 1 लाख में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? देखो बेटा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 जीरो होती है, 6 डिजिट का 1 लाख होता है। अच्छा 10,000 कितना होता है बेटा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब इसमें देखो, इसमें 5 जीरो हैं और इसमें 4 जीरो हैं। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 लाख के इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा। तो बेटा हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 10 लिख देंगे, नहीं लिखेंगे? अरे बोलो लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिख देंगे। तो बेटा ऐसा ही अगला है 1 मिलियन ब्लैंक 100,000। क्या बेटा? 1 मिलियन इक्वल टू 100,000। तो 1 मिलियन में कितनी जीरो होती हैं? अब उसको देखते हैं। बेटा पहले 3 डिजिट 100 के, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अगले 3 डिजिट 1000 के और नेक्स्ट डिजिट ही हमारा मिलियन का आ जाता है। तो बेटा ये क्या हुआ? हमारा 1 मिलियन हुआ। क्या हुआ? ये हमारा 1 मिलियन हुआ। इट मीन्स इसमें 6 जीरोज़ हैं। कितनी है बेटा? 6 जीरोज़। अच्छा 100,000 कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000। इट मीन्स हम 1 लाख को 100,000 भी लिख सकते हैं। ऐसे 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? 10 इंटू 10 100 हो जाएगा और ये 1000 लिखा हुआ है, तो 1 लाख को हम 100,000 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको 1 मिलियन बनाने के लिए बेटा 10 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मिलियन के इक्वल आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो बेटा ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ऐसे ही आप 1 करोड़ को ऐसे नंबरिंग करके देखोगे तो 10 10 सब में 10 ही आएगा। आप करके देखना घर पे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं अगली वीडियो में उसको बता दूंगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा? उसने नंबर्स की नेमिंग लिख रखी है और उसको न्यूमेरल में लिखना है। शायद यही है। जैसे 73 लाख। बेटा मैं पढ़ रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। सब अपनी बुक में देखिए। 73,75,307। तो बेटा कैसे लिखेंगे? ये इंडियन सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंडियन सिस्टम कैसे होता है बेटा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब जैसे जैसे वो बोलता जाएगा हम लिखते चले जाएंगे। 73 लाख। क्या बेटा? 73 लाख वाला कॉलम ये है। अगर लाख 2 डिजिट का है तो बेटा दोनों डिजिट में आएगा। अगर वो कहता 5 लाख तो बेटा हम इसमें लिखते, ना कि इसमें। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा 73 लाख 75,000 75,000 307 307। अगर 375 होता तो 7 यहाँ 5 यहाँ। समझ में आया? किसी को दिक्कत यहाँ तक? तो बेटा नंबर क्या बन जाएगा? 7375307। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अगला देखिए बेटा, अगला क्या है? 9 करोड़। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ।
अगला है 9 करोड़। तो बेटा करोड़ अगर 9 है, सिंगल है, तो सिंगल करोड़ वाले में आएगा, ना कि 10 करोड़ वाले में। अगर 2 डिजिट का करोड़ होता तो बेटा दोनों डिजिट में आता। ठीक है, 9 करोड़ 5 लाख। अगर बेटा यहाँ कुछ नहीं तो जीरो आएगा, 5 लाख। 9 करोड़ 5 लाख 41। ना तो 1000 वाले में कुछ है, ना 100 वाले में कुछ है, 41। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, 905000041। ठीक है बेटा, सभी के समझ में आ गया। अच्छा, इससे अगला है बेटा 7 करोड़ 52 लाख। 7 करोड़ 52 लाख। बेटा 2 डिजिट का है तो दोनों में लिखेंगे उसको। ठीक है, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो बेटा इसको न्यूमरल में क्या लिख देंगे, 75221302। आ गया समझ में बेटा। अच्छा, आगे का देखिए, आगे है मिलियन वाला। इट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम का है। चलिए नीचे इंटरनेशनल सिस्टम भी छाप लेते हैं। पहली 3 डिजिट ये हमारी 100 की रहेंगी, अगली 3 डिजिट 1000 की रहेंगी, अगली 3 डिजिट मिलियन की रहेंगी, शायद मिलियन तक ही इसमें है, और उससे आगे बिलियन होता है, मैंने आपको बता दिया। तो बेटा ये किसकी रहेंगी, 100 की, ये 1000 की, और ये मिलियन की। तो वो क्या कह रहा है, 58 मिलियन। तो बेटा यहाँ आ जाएगा 58 मिलियन। ठीक है, 58 मिलियन 423,000। यही बोल रहा है ना, 423,202। यही इसका न्यूमरल बन गया। अगर हम इसको इकट्ठा लिखें तो क्या बन जाएगा बेटा, 58,423,202। सबकी समझ में आ गया। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, 423,202। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिस्टम का कर लेना। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसर्ट द कॉमाज एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखवा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखवा रहा है। मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी मैं इसका एक एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। पहला नंबर दिया हुआ है बेटा 875955762। तो बेटा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपसे नाम लिखवाना चाह रहा है। किस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। मैंने आपको पहले ही बताया, नाम लिखने के लिए बेटा हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉमास की। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा बेटा कैसे लगते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। अब इसको पढ़िए आप, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो बेटा इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 करोड़, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 8 करोड़ 75,95,762। कैसे पढ़ेंगे बेटा, पहले काउंट करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 करोड़ 75,95,762। चलिए एक और लेते हैं, सी पार्ट ले लेते हैं बेटा। सी पार्ट है 9990046, 9990046। तो बेटा इंडियन सिस्टम में कैसे होता है, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 और फिर 2। ठीक है, तो बेटा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो बेटा इसको कैसे पढ़ेंगे, 9 करोड़, कैसे पढ़ेंगे, 9 करोड़ 99 lakhs 46।
ना 1000 में कुछ है और ना 100 वाले में कुछ है। तो समझ गए आप यहाँ तक। ये आपका इंडियन सिस्टम का हो गया। और एक क्वेश्चन इंटरनेशनल सिस्टम का और बता देता हूँ, उसको भी देखिए। अगर मैं कहूँ इसी को आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो, इसी को आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो, तो बेटा थोड़ा कॉमा चेंज कर देते हैं। कैसे लिखते हैं हम इसको, यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा और यहाँ भी 3 डिजिट के बाद कॉमा। तो बेटा ये 100 वाले, 1000 वाले और ये मिलियन वाले। तो बेटा इसको कैसे पढ़ते, 87 मिलियन। कैसे पढ़ते, 87 मिलियन 595,000, 87 मिलियन 595,762। अगर हम नीचे वाले को पढ़ते तो नीचे वाले को कैसे पढ़ते बेटा, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता। ये 100 वाले, 1000 वाले और ये मिलियन वाले। तो बेटा कैसे पढ़ते, 99 मिलियन 900,046। ठीक है। एक दो क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन के भी ले लेते हैं, एक दो पार्ट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बेटा पहला ही पार्ट है 7892 1092। इंटरनेशनल सिस्टम है 3 डिजिट 3 डिजिट। तो बेटा कैसे पढ़ेंगे, ये 100 वाला, ये 1000 वाला और ये मिलियन वाला। तो बेटा कैसे पढ़ेंगे, 78 मिलियन 921,000, 78 मिलियन 921,092 हो गया। इसका बी पार्ट और लेते हैं। 7452 283। तो बेटा इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने बताया आपको हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये पहले 3 डिजिट किसकी हैं, 100 की, और ये 1000 की और ये मिलियन की। तो बेटा इसको कैसे पढ़ेंगे, 7 मिलियन। कैसे पढ़ेंगे, 7 मिलियन 452,000, 7 मिलियन 452,283। ठीक है बेटा। आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू, बाय।